जो गरीब बाहर से आ रहे, बिहार से, यूपी से, पंजाब से यहाँ पे कमाते थे, यहीं आके आराम भी करते थे। सरकार ने उसके लिए सुविधा किया, फिर उसी सरकार ने उजाड़ भी दिया। कहता है गरीबी हटाओ, गरीब को ही हटा रहा है सरकार यहाँ का। अब ये रैन बसेरा टूट गया तो आप कहाँ जाएंगे? आप उससे सीधा घर के लिए रवाना होंगे। घर के लिए रवाना होंगे, मतलब कोई उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं है। जो सपना लेकर आप दिल्ली में आए थे वो सपना भी चकनाचूर हो गया। हाँ जी, हाँ जी। और रात को सोने के लिए यही रैन बसेरा था, उसको भी एमसीडी और ये दिल्ली सरकार ने तोड़ के बेकार कर दिया। बोले आपको रोड पे से उठा के आते हैं, पुलिस गाड़ी में भर के ले जाते हैं। आपके मैं इस वक्त खड़ा हूँ यमुना बाजार में, उस जगह पर जहाँ कभी पहले एक रैन बसेरा होता था, जहां पर मजदूर आदमी दिन भर की मजदूरी के बाद यहां पर रात को सुख की चैन की नींद सोता था। लेकिन एक मिश्रित कार्रवाई में पीडब्ल्यूडी और एमसीडी ने एक मिश्रित अभियान चलाया हुआ है और अतिक्रमण के नाम पर गरीबों के रैन बसेरे को भी तोड़ दिया गया है। क्या ये सड़क पर बनी हुई कोई मजार थी, कोई अवैध मंदिर था या कोई दुकान थी? यहाँ पर ये सब वो गरीब लोग खड़े आप दिखा सकते हैं जो दिन भर की मजदूरी के बाद थके हारे इस रैन बसेरे में आते थे और अपनी रात गुजारते थे। गर्मी में यही रैन बसेरा इनको बचाता था, सर्दी की ठिठुर हुई सर्दी में ये यहाँ पर आश्रय पाते थे। आप यहाँ पर रैन बसेरे में रहते थे? आप कहाँ से हैं? पीछे से? यहीं से, ये शास्त्री पार्क से। शास्त्री पार्क से। तो यहाँ पर आप मजदूरी करते थे, रात को रैन बसेरे में रहते थे? हाँ जी। यानी आप बाहर से नहीं थे, आपका दिल्ली में कोई अपना घर बार नहीं है? नहीं। तो ये रैन बसेरा कितने दिन हो गए तोड़े हुए? हो गए कम से कम 7-8 दिन हो गए। 7-8 दिन। तो ये अब आप लोग कहाँ पर रात को रह रहे हैं? यहीं सो जाते हैं हम लोग, तो खाना वाना आता है यहाँ पर, सड़क पे सो जाते हैं। अभी बरसात का मौसम नहीं है और बरसात आ गई तो आप कहाँ जाएंगे? पुल के नीचे घुस जाते हैं सबके सब हम लोग। आप यहाँ पर क्या करते हैं? हम पल्लेदारी और करते हैं, काम मिल जाता है पल्लेदारी करते हैं। यहाँ पर जैसे कोई काम मिल गया तो दिन में आप कितना कमा लेते हैं? 150 मिल जाते तो मिल जाता है। 150 मिल जाते हैं। तो 150 में आपकी रोटी चल जाती थी? रोटी तो, और कोई भाई लोग आते हैं जो खिला भी जाते हैं और नहीं तो उसे गुजारा करने पड़ता है। और रात को सोने के लिए यही रैन बसेरा था, उसको भी एमसीडी और ये दिल्ली सरकार ने तोड़ के बेकार कर दिया। बोले आपको रोड पे से उठा के आते हैं, पुलिस गाड़ी में भर के ले जाते हैं। आपके परिवार में कोई नहीं है सदस्य? हमारा है, घर भी हम कमाने आए, दिल्ली में जाए, राजधानी में आए कमाने के लिए, लेकिन वहाँ रोजगार भी खत्म है, रोजगार ऐसे है नहीं, मिलते नहीं। और उससे तंगबाजी जो आके इसमें सो जाते थे, इसको तोड़ फाड़ दिए दिल्ली सरकार मिल करके। और नया बना के सोने के लिए बनाए थे, उसको भी तोड़वा दिए केजरीवाल। अब आप कहाँ जाएंगे? अब हम तो फुटपाथ पे सोते हैं, वो भी आते थे, पुलिस वाले डंडे मारने लगते हैं, भागने पड़ता है। रात को जब आप यहाँ सोते हैं तो पुलिस वाले आपको डंडा मारते हैं? कोई और भाई बताना चाहेगा? जी अब बताइए आप। जैसे केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल जी चले गए बिहार, पंजाब, जैसे बिहार चले गए, तो यहाँ से जितनी लेबर आई जितनी है, इसे कोई भी बिहार, इन्हें बिहार ही ले जाएंगे, उठा के बिहार पहुँचा देंगे, कहीं ले जाकर अलग अलग फेंक देंगे। अगर केजरीवाल चले गए पंजाब, तो यहाँ पंजाबी आएंगे, पंजाबी उठा के कहीं अलग फेंक देंगे, सबों को भरा कहीं भी अलग फेंक देंगे। यहाँ पर इन गरीबों की व्यथा इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। बाबू जी, आप भी कैसी रैन बसेरे में रहते थे? सब मैं रैन बसेरे में रहता था, बस फर्स्ट टाइम दिल्ली। हाँ जी, मैं पहली बार दिल्ली आया हूँ। पहली बार दिल्ली आए हैं आप? दिल्ली में कहाँ से आए हैं आप? मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, करनाल से। हरियाणा में। यहाँ पर काम धंधे की तलाश में आए थे आप? हाँ जी, काम धंधा अभी 5 दिन बाद स्टार्ट होगा। 5 दिन बाद। और रात को सोने का क्या था? यहीं रैन बसेरे में रहते थे आप? नहीं, रैन बसेरे में रहता था, यही रैन बसेरे में आते थे। अब ये रैन बसेरा टूट गया तो आप कहाँ जाएंगे? आप उससे सीधा घर के लिए रवाना होंगे। घर के लिए रवाना होंगे, मतलब कोई उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं है। जो सपना लेकर आप दिल्ली में आए थे वो सपना भी चकनाचूर हो गया। हाँ जी, हाँ जी। आप भी यहीं रैन बसेरे में रहते थे? हम एमपी के हैं। आप एमपी के कहाँ से हैं आप? भिंड ग्वालियर। आप भिंड ग्वालियर से। और यहाँ पर दिल्ली में काम धंधे की काम धंधे के लिए पार्टी शादी पार्टी काम करती है। शादी पार्टी का काम करते हैं। यहाँ पर जैसे कोई आता था तो आपको लेबर के तौर पे ले जाता था? नहीं सोते थे, रोजाना काम मिल जाता था आपको? नहीं, शादी पार्टी चलती तब तक करते हैं, फिर चले जाते 4-5 महीने के बाद। रात को यहाँ सोते थे रैन बसेरे में सोते। अब ये रैन बसेरा टूट गया तो आपका क्या आश्रय है? क्या सड़क पे सो रहा है? सड़क पे सो रहे हैं। और सुना है रात को पुलिस वाले आके फुटपाथ पे डंडे मारते हैं, ले जाते। इन गरीबों के साथ इतनी बड़ी दुर्दशा है। जी आप बताइए, आप।
डंडे क्या मारते, कम से कम जो है तो लाखों से ऊपर जो है तो यहाँ से जेल में बंद कर रखे हैं गरीबों को, जो बाहर देश से आगे मतलब जेल में भी बंद कर देते कर हैं। रखे हैं। 1 महीने 1.5 महीने के लिए वहाँ बंद करते हैं, फिर उनको छोड़ देते। जो गरीब बाहर से आ रहे, बिहार से, यूपी से, पंजाब से, यहाँ पे कमाते थे, यहीं आके आराम भी करते थे। सरकार ने उसके लिए सुविधा किया, फिर उसी सरकार ने उजाड़ भी दिया। कहता है गरीबी हटाओ, गरीब को ही हटा रहा है सरकार यहाँ का। इस तरीके से सरकार तो हम बनाते हैं, फिर हम ही लोग को उजाड़ रहा है। वो तो सरकार क्या सही है यहाँ दिल्ली में। आपके कितने बच्चे हैं पीछे? आप कहाँ से बता रहे, कहाँ से आए? बिहार पटना राजधानी का हूँ। पटना राजधानी से। और यहाँ पर मेहनत मजदूरी के लिए आए थे? 6 साल से हूँ मैं। 6 साल से। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बेटी है। 2 बेटी हैं। और इस आस में आप दिल्ली आए थे कि यहाँ से मैं कमाऊंगा तो अपनी बेटियों के हाथ पीले करूंगा, घर के कुछ होगा। पर यहाँ आने के बाद तो 6 साल से यही तमाशा चलता है। कभी यहाँ से पुलिस वाले भगाते गरीबों को, कभी वहाँ से। अगर आज रैन बसेरा टूट गया है तो रोड पे पब्लिक सो रहे हैं। जो गरीब है, मजदूर है, कमा के आते हैं इधर उधर से 2 दिन 3 दिन का दिहाड़ी लगा के, तो यहाँ फुटपाथ पे सो जाते हैं। यहाँ से भी रात में 10 बजे 11 बजे के बाद पुलिस वाले उठाते हैं, उनको ले जाके जेल में बंद कर देते हैं। मतलब किस जुर्म में बंद करते हैं जेल में? कि सरकार का यहाँ का नाम था कि रोड पे मत सुतो, हमने सोने के लिए दिया है। अब सोने के लिए दिए तो उसको भी तो तुमने तोड़ दिया, तो गरीब कहाँ सोएगा? तुम्हारे घर पे तो नहीं, सरकार के सोएगा जाके। जिसको जहाँ खाली जगह मिलता है वहीं सो जाते हैं वो, तो उसी में उठा के रात में ले जाते हैं सरकार। ये गरीब लोग दिन भर की मेहनत करते और थके मांदे जब आते थे तो इसी रैन बसेरे में रात गुजारते थे। अब ये रैन बसेरा भी दिल्ली सरकार के द्वारा, एमसीडी के द्वारा तोड़ दिया गया। और ये लोग बता रहे जगह और हम फुटपाथ पे सोते हैं तो पुलिस वाले हमें बगैर किसी अपराध के, बगैर किसी जुर्म के उठाकर जेल में बंद कर देती है और कोई भी जुर्म साबित नहीं होता। महीना 1.5 महीना ये जेलों में पड़े रहते हैं। और जो इस आस में आए थे बिहार से, कोई एमपी से आया है, कोई गुजरात से आया है, कोई बिहार से आया है, यहाँ पर रोजी रोटी। हर एक राज्य के आदमी है, हर एक राज्य के आदमी आया है जो कमाने ली दिल राजधानी में। वो राजधानी पूरा नहीं करने होता है, दिल उनकी आत्मा और दुखी कर देता है। और फिर दवा लेने के जब कहेंगे बीमार पड़े तो आई कार्ड ले आओ तब आपको दवा देंगे, आई कार्ड नहीं है तो आपको कहाँ से दवा देंगे, नहीं मिलेगा, जाओ बाहर जाओ। मतलब ये बता रहे अगर हम बीमार भी हो जाए ना, अगर हम मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं तो सबसे पहले इनका आइडेंटिटी कार्ड मांगा जाता है, आधार कार्ड मांगा जाता है। अगर इन गरीबों के पास आधार कार्ड नहीं है तो इनका मुफ्त में इलाज भी नहीं होता। जो यहाँ की सरकार कहती है कि हम गरीबों का इलाज मुफ्त में करते हैं, लेकिन इलाज के नाम पर आप देख लीजिए जो व्यक्ति बेघर हो गया है। आने वाले टाइम में तपतपाती लू चलेगी और आने उससे आगे जब जुलाई अगस्त का महीना आएगा तो बरसात भी होगी। क्या खुले में ये अपना जीवन यापन कर पाएंगे? आप बताइए, क्या कह रहे थे आप? भाई यही कहना चाहते थे कि नैन बसेरे टूट गए, लोग कहाँ जाएंगे? इन्हें खाने पीने वाले काम धंधे की भी जरूरत है, इन्हें काम धंधे भी नहीं मिलते हैं, खाने पीने के लिए भी चाहिए, इन्हें सोने के लिए भी जगह चाहिए। अब ये लोग परेशान हो गए, कहाँ जाएंगे? जो नैन बसेरे टूट गए हैं वो जिम्मेदार अलग होंगे, जिम्मेवारी। और बेचारे गरीब लोग बीच में फंस गए हैं। अब इन्हें भी कोई जगह ऐसे मिलना चाहिए कि काम काज भी मिलना चाहिए, इसे राशन पानी भी मिलना चाहिए, अपने जगह हर चीज़ मिलना चाहिए, तभी तो रह पाएंगे यहाँ पे, खा पी पाएंगे। यहाँ पे भले जगह नहीं दो, जगह कहीं भी दे, उसके दिक्कत की बात नहीं है। घाट बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन यहाँ पे जगह भी, फिर भी कहीं भी तो जगह दो, खाने पीने की जगह दीजिए, ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं।